जो अंदर खाने कांग्रेस के चल रहा है उसमें आला कमान को लेकर प्रियंका जी और राहुल जी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही, लंबे समय से चल रही। बहुत हद तक प्रियंका जी आला कमान का जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले चुकी है। अखिलेश जी बहुत गुणा गणित के साथ चलते हैं और उस गुणा गणित के हिसाब से आप देखिए, पिछले सत्र को याद करिए, जब राहुल गांधी जी सदन के अंदर खड़े होकर सरकार को अडानी के मुद्दे पे घेर रहे थे तो अखिलेश जी अपने सभी सांसदों को लेकर बाहर परिसर में खड़े हो गए थे। तो स्वाभाविक है कि इस बार जिस परिसीमन बिल की हम बात कर रहे हैं उस परिसीमन बिल पे अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई देती है। उसका कारण है क्योंकि अखिलेश जी को परिसीमन में अपना लाभ दिखाई दे रहा, और लाभ ये है कि यदि 80 सीटें 120 सीटों में परिवर्तित हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के समायोजन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। तो हर राजनीतिक दल चाहेगा कि हमारी सीटें बढ़े, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहेंगे। इस बार जो परिसीमन की हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि परिसीमन बिल पास करना सरकार की प्राथमिकता है। वो नहीं तो है, पास तो होगा ही। सरकार की दो बड़ी प्राथमिकताएं दिखाई दे रही। पहला ये कि जो भी पक्ष अप्रैल में 298 वोटों पे सरकार को समेट के खड़ा कर दिया था, सरकार की प्राथमिकता ये है कि वो विपक्षी पार्टियां खुल के परिसीमन बिल के समर्थन में आए और उस पर स्टेटमेंट दें। दूसरी सरकार की प्राथमिकता अब 360 की नहीं है, 400 पार की है, और सरकार की कोशिश है कि परिसीमन बिल 400 पार का आंकड़ा पार करे। और इसीलिए आप देखिए जो संख्या बल है वो संख्या बल लगातार बढ़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई जल्दबाजी करने के मूड में, क्योंकि सरकार के पास आंकड़े दुरुस्त हो चुके हैं। लेकिन अब सरकार चाहती है कि विपक्ष कहे कि परिसीमन फायदेमंद है और परिसीमन होना चाहिए, और इसकी शुरुआत एनसीपी में सुप्रिया सुले जी की तरफ से हो चुकी है। और आप धीरे धीरे देखिएगा कि जो दल 3 महीने 4 महीने पहले तक परिसीमन बिल के विरोध में थे वो दल परिसीमन बिल के समर्थन में आएंगे। स्टालिन भी सॉफ्ट हो गए। हाँ, स्टालिन तो सॉफ्ट इसलिए हो गए क्योंकि स्टालिन को भी अब एक चीज का अंदाजा हो गया है कि तमिलनाडु में यदि जनसंख्या के हिसाब से यदि परिसीमन हुआ तो उसमें हो सकता है सीटें कम हो जाएं, क्योंकि साउथ में जनगणना के बाद जो परिस्थितियां दिखाई दे रही उसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पा रही। तो उनको लग रहा है कि 50% का इंश्योर करती है सरकार कि हम 50% सीटें बढ़ाएंगे तो उससे हमारे लिए फायदेमंद होगा, इसलिए स्टालिन भी नरम हुए। दूसरा, कांग्रेस के साथ अब उनका जो मतभेद हो गया है उसके चलते भी कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए स्टालिन अब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के करीब जाएंगे। तो ऐसे में सारा गणित आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी जो संख्या बल 30 के आसपास कम ज़्यादा हो रहा है वो एनसीपी और स्टालिन के समर्थन से पूरा हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बीजेडी और आपके वाईएसआर कांग्रेस, ये सारा यानी इंडी गठबंधन में कांग्रेस एक तरफ बाकी सब एक तरफ, बिल्कुल परिस्थितियां ऐसा निर्मित करने के बाद ही परिसीमन बिल पार्लियामेंट में आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।